जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड को कब्जाने की धमकी के बाद डेनमार्क, जिसके कब्जे में आता है ग्रीनलैंड, उसने ऐलान किया है कि वो अब ग्रीनलैंड में अतिरिक्त सेना की तैनाती भी करेगा। इतना ही नहीं, तकरीबन $1.5 बिलियन का एक इमरजेंसी डिफेंस पैकेज भी अनाउंस कर दिया है डेनमार्क ने पूरे ग्रीनलैंड के लिए, जिसके तहत अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती होगी। ऐसी हवाई पट्टियां बनाई जाएंगी जहां पर डेनमार्क के लड़ाकू विमान, खास करके F-35 को तैनात किया जा सके। जी हां, अमेरिका के F-35 को डेनमार्क अमेरिका के खिलाफ ही तैनात करने जा रहा है। इसके अलावा लॉन्ग रेंज जासूसी ड्रोन भी तैनात कर रहा है डेनमार्क, क्योंकि आप जानते हैं ग्रीनलैंड एक बहुत बड़ा विशालकाय इलाका है, वहां पर पूरी तरीके से नजर रखेगा अब डेनमार्क, और इसीलिए वहां पर ऐसे ड्रोन तैनात किए जाएंगे जो लंबी दूरी तक जाकर जासूसी कर पाए और किसी भी देश की जो सेना की एक्टिविटी है ग्रीनलैंड के आसपास उसका वो पहले ही पता लगा सके। इसके अलावा डेनमार्क ने यह भी कहा है कि अब हम स्ट्रेटजिक तरीके से ग्रीनलैंड की आबादी भी बढ़ाएंगे, खास करके वहां पर जो आर्कटिक टीम्स हैं उनको ज्यादा डिप्लॉय करेंगे, जिससे कि ग्रीनलैंड पर उनका दावा और पुख्ता होता चला जाए। डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान है कि ग्रीनलैंड को हम खरीद लेंगे, उस पर कब्जा कर लेंगे, उसे नाकाम करना चाहता है डेनमार्क। और ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग खबर है। आपको बता दूं, डेनमार्क एक क्लोजेस्ट एलाई माना जाता है अमेरिका का, और ट्रंप के आने के बाद दोनों देशों के बीच में जिस प्रकार से अविश्वास पैदा हो गया है, उसका फायदा अमेरिका के दुश्मन देश चीन और रूस अच्छी तरीके से उठाएंगे। क्योंकि आप सोचिए, कल को डोनाल्ड ट्रंप कोई यहां पर सीरियस अटेम्प्ट करते हैं डेनमार्क को कब्जाने का, अपनी कोई शिप भेज देते हैं ऐसे ही, भले वो चक्कर लगाने के लिए चली जाए, और उसी समय रूस कह दे कि हम आपकी मदद करने को तैयार हैं, अपनी पनडुब्बी देने को तैयार हैं, आपको अपने शिप और युद्धक बेड़े से आपकी मदद करने को तैयार हैं, तो डेनमार्क वो मदद लेने से पीछे हटेगा नहीं। और यहाँ पर उसी समय अमेरिका डेनमार्क जैसे एक भरोसेमंद एलाई को खो देगा। और ये सिर्फ डेनमार्क में नहीं हो रहा, पूरे यूरोप में हो रहा है। ट्रंप के आने के बाद पूरा यूरोप बिखर रहा है और अमेरिका की मुट्ठी से निकल रहा है। क्योंकि आप अपने स्क्रीन पर देखिए, जर्मनी से खबरें आ रही है निकलकर कि वहां की पॉलिटिकल पार्टियां अब यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना चाहती हैं। कई पार्टियों ने तो अब जो चुनाव होने वाले हैं कुछ हफ्तों बाद, उसमें मुद्दा बना दिया है कि हम नाटो से भी बाहर होंगे, क्योंकि नाटो और अमेरिका के चक्कर में यूक्रेन का युद्ध में हम पड़ गए, जिससे कि हमारी इकोनॉमी को इतने ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था लगातार क्रैश कर रही है, और बहुत ही जल्द भारत हमें पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इतना ही नहीं, जर्मनी की आम जनता में भी ये सहमति अब बन ही चुकी है कि हम एक तरीके से अमेरिका की सैटेलाइट स्टेट बनते जा रहे हैं। जो वो कहता है हम करते हैं, इस चीज़ को रोकना होगा और थोड़ा सा फ्रंट होकर चलना पड़ेगा अमेरिका से, तभी हमें यहाँ पर इकोनॉमिकली फ़ायदा मिलेगा, वरना हमारी इकोनॉमी को ऐसे ही नुकसान होगा। यानी कि देखा जाए तो अक्रॉस यूरोप ये देखा जा रहा है कि अमेरिका को लेकर नाराज़गी है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये और ज़्यादा बढ़ी है, और इसीलिए यूरोप के टूटने का डर है, अमेरिका के साथियों में फूट पड़ने का डर है। क्योंकि याद रखिए, अमेरिकी साथियों की एकता ही, पश्चिमी देशों की एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, और इसी के दम पर उन्होंने सोवियत यूनियन को हराया, उसी के दम पर आज रूस को इतना कमज़ोर करके रखा हुआ है, और उसी के दम पर चीन को हराने की क्षमता भी रखते हैं। अगर ऐसे में इनमें फूट पड़ती है तो अमेरिका अकेले भले ही कितना ताकतवर क्यों ना हो, वो चीन को नहीं हरा पाएगा किसी भी सूरत में। हालांकि आपका सवाल होगा कि इससे भारत को फायदा है या नुकसान। तो देखिए, शॉर्ट टर्म में हमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि अभी यूरोप इकट्ठा रहे, चीन को चैलेंज करता रहे, तो ये हमारे लिए बेहतर है। लेकिन लॉन्ग टर्म में याद रखिए, भारत को भी चीन वाली पोजीशन में आना है। यानी कि हम भी एक टाइम पर ऐसा होंगे जब अमेरिका और पश्चिमी वर्ल्ड को चुनौती दे रहे होंगे उनकी सुपर पावर छीनने के लिए, तब इनकी एकता हमारे लिए मुसीबत बनेगी। इसीलिए अगर इनमें फूट पड़ती है, यही भारत के लिए बेहतर है।